अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मेंशन कर लें ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन, इसके अलावा ये एंटी टेस्ट का भी टॉपिक है। ठीक हो गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। इसको हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। अब अगर हमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो बेटा शॉर्टकट आप ये बताएंगे कि ऐसा क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसकी शॉर्टकट डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा क्वांटम नंबर जो एक्सप्लेन करता है किस चीज़ को बेटा जी? ओरिएंटेशन को, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस। ठीक है, इन एक्सिस को आप बेटे बोलते हैं ऑर्बिटल एक्सिस। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल एक्सिस। ओके हो गया। ऐसा क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल्स की एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जी एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करे। मतलब क्या है कि उनकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करे। ठीक हो गया। तो अब बेटा आपने पढ़ा था जी मैन इफेक्ट में, जी मैन इफेक्ट में बेटे आपने पढ़ा था कि जब आप स्पेक्ट्रल लाइन को, ये कोई स्पेक्ट्रल लाइन है, इस स्पेक्ट्रल लाइन को जब आप पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में से, किस में से पास करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में से, तो ये लाइन जो है ये फर्दर बेटा जी क्या कर जाती है? स्प्लिट कर जाती है। ये लाइन बेटा जी क्या कर जाती है? फर्दर स्प्लिट कर जाती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन in the presence of magnetic field is called as Zeeman effect। तो ये Zeeman effect जो है ये बताता है कि जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कोई ना कोई स्पेसिफिक बेटा जी क्या होती है? डायरेक्शन होती है, कोई ना कोई इसकी ओरिएंटेशन होती है। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे यहां पे कि रिलेशनशिप क्या है एल और रिलेशनशिप बिटवीन एल एंड एम। एल और एम के दरमियान रिलेशनशिप, ये डिस्कस करने से पहले बेटे आपने याद रखना है कि एम जो है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। इसकी वैल्यूज हो सकती हैं 0, +-1 हो सकती है, +-2 हो सकती है, +-3 हो सकती है, एंड सो ऑन। और m की वैल्यूज हम फाइंड करते हैं 2l+1 फार्मूले से। ठीक है, आपने बेटे पढ़ा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में कि जब l की वैल्यू 0 होती है तो कौन सा सब शेल होता है? s सब शेल होता है। कौन सा सब शेल होता है? अब हमने ये देखना है कि एस सब शेल की कितनी ओरिएंटेशंस हैं। तो यहां पे बेटा जी 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब है कि अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की भी कोई एक वैल्यू होगी, और वो एक वैल्यू कौन सी है? 0। याद रहेगा, जब एल 0 होगा तो एम भी बेटे क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पे आप क्या बताएंगे? एम किसके इक्वल है? 0 के। इसका मतलब है कि जो एस ऑर्बिटल है या सब शेल है,
ये बेटा जी न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह ये देखें कि ये न्यूक्लियस है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के अराउंड सिमेट्रिकली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलोंग क्या होती है, अरेंज होती है। यानी कि एस सबशेल जो है या एस ऑर्बिटल जो है, इसकी बेटा जी शेप क्या है, स्फेरिकल है, और इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस के अलोंग सर्कुलर पाथ में बेटा जी क्या हुई है, अरेंज हुई है। ओके हो गया। तो ये बेटा जी क्या है, ये एस सब शेल है, यानी कि एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू भी 0 होगी। मतलब क्या है कि एस सब शेल की ओरिएंटेशन तीनों एक्सिस में ही होगी और ये किस शेप में एग्जिस्ट करेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। ओके हो गया। अब यहां पे ये देखिए बेटे, ये एक वैल्यू है, m एक 0 एक वैल्यू है, बात की समझ लगी। यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 0 पुट किया तो 1 आ गया। इसका मतलब ये है क्योंकि जो क्वांटम नंबर्स है ये बेसिकली क्या है बेटा जी, दे आर द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म्ड बाय श्रोडिंगर, ड्रेक एंड हाइजेंसबर्ग इन ऑर्डर टू predict the position and position of electron in 3 dimension around the nucleus। ठीक है ना, कि श्रोडिंगर ने जो कैलकुलेशंस की थी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को या इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, उन कैलकुलेशंस का रिजल्ट किस फॉर्म में आया था बेटा जी, नंबर की शक्ल में आया था। वो नंबर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो m है ये बकायदा कैलकुलेशन से निकला हुआ नंबर है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जब l की एक वैल्यू होगी वो कौन सी है, 0, तो m की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो जब l 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, s सब शेल है। s सब शेल की ओरिएंटेशन क्या है बेटा, कि ये न्यूक्लियस के अराउंड सिमेट्रिकली सर्कुलर पाथ में क्या होता है, अरेंज होता है। ओके हो गया। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन एस में होगा वो कहां पे रिवॉल्व करेगा, वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। तो जो पहला बेटा जी सबशेल होगा या ऑर्बिटल वो कौन सा होगा, 1s, और दूसरा कौन सा होगा, 2s। 1s और 2s के दरमियान जो स्पेस है यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। इस स्पेस को बेटा जी आप बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड। यहां पे बेटा जी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो 0 है। ठीक है ना, यानी कि यहां पे नो इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा जी कितनी है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 95%। ठीक है ना। आपने बताया था कि स्पेस अराउंड न्यूक्लियस where the probability of finding electron is 95% is called as orbital। ठीक है। तो 1s और 2s के दरमियान जो स्पेस है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है। और नोड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0, जबकि ऑर्बिटल में कितनी होती है बेटा जी, 95%। सही हो गया। इसी तरह बेटा जी जब l की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये कौन सा सब शेल होता है, ये p सब शेल होता है। ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, p सब शेल। अब देखिए बेटे यहां पे अगर आप 1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 3 आता है ना बेटे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो इसका मतलब है m की कितनी वैल्यूज होंगी, 3 वैल्यूज होंगी। कौन कौन सी बेटा जी, 0 + 1 और इसका मतलब है जो p सब शेल है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट शोज 3 ओरिएंटेशन। मतलब क्या है कि p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स है, अब याद रखिएगा कि यहां पे m अगर 0 है तो ये कौन सा बेटा जी, ये px ऑर्बिटल है। अगर m की वैल्यू बेटा जी +1 है तो ये कौन सा है, py है। और m की वैल्यू बेटा जी -1 है तो ये क्या है, pz। ठीक हो गया। ये जो px, py, pz है, px, py और pz, आप इन्हें बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं,
डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब बेटा जी इन्हें डीजेनरेट्स ऑर्बिटल्स क्यों कहते हैं? तो आप बताएंगे कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में एनर्जी क्या हो, सेम हो, आप उन्हें क्या बोलेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है ना? दे हैव सेम एनर्जी, दे हैव सेम एनर्जी in the absence of magnetic field। ओके हो गया बेटा जी? तो px, py, pz इन्हें आप क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। सही हो गया बेटे? अब मुझे बताएं, इनको बच्चा बताए कि जब L की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये कौन सा सब शेल होता है? डी सब शेल। तो इस केस में m की वैल्यूज कितनी आती हैं? यहां पे 2 पुट करके देखें, 5 वैल्यूज आती हैं। ऐसे ही है ना? इसका मतलब है कि m की वैल्यू 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, -1, +2 और -2 हो सकती है। सही है? तो अब यहां पे बेटे याद रखिएगा कि जब m 0 होगा तो ये कौन सा सब शेल होगा? ये ऑर्बिटल होगा dxy। ठीक हो गया? इसी तरह बेटा जी m की वैल्यू जब +1 होगी तो ये क्या होगा? dyz। जब m की वैल्यू -1 होगी तो ये होगा dzx। जब m की वैल्यू बेटा जी कितनी होगी? +2 तो ये होगा dx² -y²। और जब m की वैल्यू होगी -2 तो ये क्या होगा बेटा जी? ये होगा dz²। ओके हो गया? तो अब आपने याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं तो कितने हैं बेटा? 5 ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से? dxy, dyz, dzx, इसी तरह बेटा जी dx² -y² और dz²। मतलब ये है कि जो सब शेल है, डी सब शेल, उसमें ऑर्बिटल कितने हैं बेटा जी? 5 ऑर्बिटल्स हैं। यानी कि उसकी 5 ओरिएंटेशंस हैं। ये पीछे चार्ट लगा हुआ है, इसके ऊपर भी आप देखें तो डी सब शेल जो है उसकी बेटा जी कितने ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं आपको? 5 हैं। और पी के कितने हैं बेटा जी? 3 है। और एस के कितने हैं? 1। यानी कि एस ऑर्बिटल भी है, एस सब शेल भी है। ओके हो गया? इसी तरह बेटा जी अगर आप एल की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये क्या होता है? ये एफ सब शेल होता है। ये क्या है बेटा जी? एफ सब शेल। तो इस केस में m की वैल्यूज कितनी होंगी बेटा? यहां पे 3 पुट करें, 7 आएगा ना आंसर। तो ये वैल्यूज होंगी 0, +-1, +-2, +-3। ठीक है ना बेटे? तो यानी कि जब L की वैल्यू 3 होगी तो m की वैल्यूज 7 होंगी, 0, +-1, +-2, +-3। ओके हो गया? अब यहां पे कहता है जो f की ओरिएंटेशन है ये कॉम्प्लिकेटेड होती है। वैसे यहां पे आप सामने देखें चार्ट में तो वो बनी हुई है सारी ओरिएंटेशंस, लेकिन चूंकि ये कॉम्प्लेक्स है, हमारे बुक के अंदर, सिलेबस के अंदर ये मेंशन नहीं है, तो आप जस्ट ये लिखेंगे कि f की ओरिएंटेशंस बेटा जी क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है बेटा जी? कॉम्प्लिकेटेड है। ओके हो गया? अब अगर हमें पूछा जाए कि एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, तो वो कितनी होगी बेटा जी? वो 2 होगी। ओके हो गया? तो अब यहां पे आपने बेटे याद रखना है कि एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सही हो गया? यहीं पे बेटा जी हम इनकी शेप्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एस की शेप आपको क्या नजर आ रही है बेटा? स्फेरिकल है। और पी की शेप क्या होगी? ये देखिए बेटा सब बच्चे कि अगर हमारे पास ये बेटा जी क्या है? एक्स एक्सिस हो, ये क्या है? एक्स एक्सिस। इसे आप क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल एक्सिस। क्या बोलते हैं? तो इसकी शेप बेटा जी क्या होगी? डम्बेल होगी। क्या होगी? ये डम्बेल शेप है। ये क्या है बेटा जी? डम्बेल शेप है। सही हो गया?
अब यहां पे ये वाला जो बेटा पोर्शन है, ये वाली जो लाइन है, इसे हम बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन बोलते हैं। ये है बेटा जी नोडल प्लेन। और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटे क्या होती है? 0 होती है। अब ये ऐसा ऑर्बिटल है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है? एक्स एक्सिस के। तो ये बेटा जी क्या कहलाएगा? ये px होगा। ये क्या होगा? px। और अगर बेटा जी आपने बनाना हो py, तो वो क्या होगा बेटा? उसकी y एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ये देखे साहब बच्चे, ये आ गया जी, ये आ गया बेटा py। और ये जो दो लोब्स के दरमियान जो लाइन है, इसे आप क्या बोलते हैं बेटा जी? नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं? इसका मतलब है कि जो px, py, pz है, इनमें नोड नहीं होती, इनमें क्या होती है? नोडल प्लेन होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? 0 होती है। जबकि बाकी पोर्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? 95% होगी। और वो वाला एक्सिस जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेंज है, उस एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा जी? ऑर्बिटल एक्सिस। ओके हो गया। तो यहां पे ये py हो गया। इसी तरह बेटा pz, ये क्या है बेटा जी? z एक्सिस। तो ये शेप बेटा जी किसकी बन गई? pz की। और इसे आप क्या बोलेंगे? ये लाइन क्या होगी बेटा जी? नोडल प्लेन। ओके हो गया। तो ये px, py और pz की बेटा शेप्स है। इसी तरह बेटा जी हमने शेप्स बनानी है किसकी? d के ऑर्बिटल्स की। तो सब बच्चे देखो, सबसे पहले आपने याद रखना है कि सबसे पहले 3 ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से बेटा जी? आप इसको कहते हैं ये x है और ये y है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? y और z। और ये बेटा जी क्या है? x और ये क्या है? z। सही है। हमें पता है कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये तीनों जो एक्सिस हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक हो गया। तो यहां पे बेटा देखें, सबसे पहले हम बनाते हैं dxy ऑर्बिटल की शेप। तो जो dxy है या dyz है या dzx है, ये ऐसे बेटा ऑर्बिटल हैं जिनके लोब्स एक्सिस के साथ होंगे। याद रहेगा, जिनके लोब्स क्या होंगे? एक्सिस के साथ होंगे। तो ये देखो यहां पे बेटा जी ये आ गया एक्सिस के साथ x वाला पोर्शन, और ये बेटा जी क्या आ जाएगा? ये y वाला पोर्शन। तो ये किसकी शेप बन गई? dxy की। dyz लोब किसके साथ है? एक्सिस के साथ। तो आप ऊपर बना लो चाहे नीचे बना लो, कोई इशू नहीं है। ये आ गया बेटा जी, ये आ गया y वाला पोर्शन, और ये बेटा जी क्या हो गया? ये z वाला पोर्शन। जब भी आपने शेप बनानी है तो dxy, dyz या dzx, इनके लोब्स कहां पर होंगे? एक्सिस के साथ होंगे। इसी तरह बेटा zx, तो ये आ गया x वाला पोर्शन, और ये बेटा जी क्या आ गया? ये z वाला पोर्शन आ गया। ओके हो गया। अब हम बनाते हैं dx स्क्वायर और y स्क्वायर। ये आ गया x और ये बेटा जी क्या है? y। तो जो स्क्वायर वाले ऑर्बिटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा कहां पर होगी? एक्सिस पर होगी। कहां पे होगी? एक्सिस पर होगी। ये देखो ये आ गया बेटा जी y वाला पोर्शन, और ये क्या है? तो आप देखें जो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, इसके लोब्स कहां पर है? ऑन द एक्सिस है। ओके हो गया। और जब के बेटा जी dz स्क्वायर, आप इसे कह दें कि डी ये z है, ठीक है, या ये क्या है? dz स्क्वायर है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा जी? z एक्सिस पर ही होगी, लेकिन यहां पे क्या होगा? इस तरह कॉलर भी होगा। ओके हो गया। तो ये शेप्स बेटे आपको बनानी आनी चाहिए। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटे क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन को, या आप कह सकते हैं कि ये सब शेल की डीजेनरेसी को एक्सप्लेन कर रहा है। डीजेनरेसी क्या है बेटा जी? ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस। ओके हो गया। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये क्या एक्सप्लेन करता है बेटा जी?
ये ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन को, इसके अलावा ये बेटा जी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करता है। पी एक्स पी वाई पी जी या डी एक्स वाई डी वाई जी डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डी जी स्केयर, ये जो ऑर्बिटल्स है इन द मैग्नेटिक, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे हैव सेम एनर्जी, दे आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये ऑर्बिटल्स स्पेसिफिक ओरिएंटेशन शो करते हैं। ठीक हो गया बेटे। तो यहां पे आपने याद रखना है कि नोड क्या है, नोडल प्लेन क्या है, इनकी शेप्स क्या है। अब बेटा देखो, आपसे पूछा जाता है कि बताएं एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, तो कितने ऑर्बिटल हैं? एक ही है। पी में कितने हैं? 3, डी में कितने हैं बेटा? 5, और एफ में कितने हैं? 7। अब आपको कहता है शेल में ऑर्बिटल बताएं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल या ऑर्बिट, तो वो फाइंड करने के लिए आपने बेटे क्या करना है? जस्ट एन का स्क्वायर लेना है। तो कोई बच्चा बता सकता है कि दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 4। तीसरे शेल में कितने हैं? 9। चौथे शेल में, अब देखो आपने देखा था कि जितनी n की वैल्यू होती है उतनी l की वैल्यू होती है, यानी कि पहले शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है। ठीक है। दूसरे शेल में 2 सब शेल होते हैं, कौन सा? S और P। तीसरे शेल में 3 सब शेल होते हैं, कौन कौन से? S P D। चौथे शेल में 4 सब शेल होते हैं, कौन कौन से? S P D F। पांचवें शेल में 5 सब शेल होते हैं, कौन कौन से? S P D F G। लेकिन G हम मेंशन क्यों नहीं करते? क्योंकि वो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इन्वॉल्व नहीं होता। ओके हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए बताएं कि शेल में ऑर्बिटल कितने हैं, तो जस्ट आप बेटा n का स्क्वायर ले ले। तो बताओ बेटा पहले शेल में ऑर्बिटल कितने हैं? एक ही है। दूसरे शेल में 4 है। तीसरे शेल में 9 है, 3 का स्क्वायर। चौथे शेल में 16। पांचवें शेल में, ओके हो गया बेटे। तो n के स्क्वायर से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल। और किसी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। ठीक है। यानी कि px में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। py में, pz में और dxy में 2। ठीक है। एक ऑर्बिटल है ये। ठीक है। dyz में 2, इसी तरह dzx में, इसी तरह dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, और dz स्क्वायर में भी 2। तो ऐसा क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन को और ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी को एक्सप्लेन करे, आप उसे बेटे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। होप कि आपको बेटे समझ आई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।